हर एक जन जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया, जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया गया, मैं और आप एक विशेष बात को पाते हैं कि वो हर एक जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। दे वर ऑल स्पिरिट फिल्ड पीपल ऑफ गॉड। तो पवित्र आत्मा का वरदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। और आज जिस विषय के ऊपर मैं और आप चर्चा करने जा रहे हैं, जिस बात के ऊपर मैं और आप देखने जा रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा के वरदान को कैसे प्राप्त करें। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो प्रतिज्ञा किया हुआ वरदान है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे, हर एक जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इट इज promised gift of God। ये परमेश्वर की आत्मा का वरदान है जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। और मेरे भाई मेरे बहन, ये अनिवार्य है, परमेश्वर चाहता है हर एक विश्वासी के लिए कि वो पवित्र आत्मा के दान से भरे। जब मैं और आप पढ़ते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, पेंटिकोस्ट के दिन, जिसको कि मैं और आप बोलते हैं 50वां दिन जब आया, तो वहां पर 120 लोग जो थे, वो 120 लोग इकट्ठा होकर के वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन के ऊपर पूरी हुई और उन्होंने पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त किया। उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है पवित्र आत्मा का दान एक प्रतिज्ञा किया हुआ दान है जो यीशु मसीह हर एक विश्वासी को देना चाहता है। हर एक विश्वासी परमेश्वर चाहता है कि इस पवित्र आत्मा के दान से भरे। ध्यान रखिए, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय उसके 33वें वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने उंडेला। जी हां, परमेश्वर से सर्व स्थान पाकर के, सर्वोत्तम स्थान पाकर के, परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाकर के, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा को उंडेला। और ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये एक प्रतिज्ञा किया हुआ वरदान है। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय उसका 38 वर्ड्स कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का जो दान है ये कमाया नहीं जा सकता, ये खरीदा नहीं जा सकता पैसे दे करके या फिर कुछ ऐसा करके। मेरे भाई मेरे बहन, ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं मिलता है, ये कमाया नहीं जा सकता। आप इसको कहें कि मैं बहुत विश्वास योग्य हूं या मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत ज्यादा वचन पढ़ता हूं, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ये कमाया नहीं जा सकता, ये अर्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक दान है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का दान यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसको अपना मुक्तिदाता, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा मिलता है। ध्यान रखिए, एक ही जरूरत है, एक ही आवश्यकता है और वो ये है आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे किया है उसको ग्रहण करना, उस कार्य को ग्रहण करना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो मेरे और आपके पापों के लिए मानव रूप लेकर के इस संसार में आया, मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो फिर से आने वाला है। ध्यान रखिए, मन फिरा करके, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करने के द्वारा आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, यीशु ने अपने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा लो
इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके आत्मा से भरे जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 22वां वचन इस बात को बताता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है आपको पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और जब आप 13 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वो देगा, डेफिनेटली देगा। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप पवित्र आत्मा के लिए ललाहित हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा का दान पाएं? तो मेरे भाई मेरे बहन, आपको एक काम करने की जरूरत है। आपको अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन को उस यीशु के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 37वें वचन के अंदर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो बात है ये यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। लोग उस समय नहीं समझ पा रहे थे, लोग उस समय नहीं जान पा रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान पा रहे हैं, वो जान नहीं पा रहे कि परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भरना। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो जिस दिन विश्वास किया उसी दिन हमने पवित्र आत्मा पा लिया। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन क्या उसका मैनिफेस्टेशन आपके जीवन के अंदर हो पा रहा है? क्या उसका प्रकटीकरण हो पा रहा है? मेरे भाई मेरे बहन, आपको अपने जीवन के अंदर मांगने की जरूरत है। जब तक आप मांगेंगे नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ये पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण आपके जीवन के अंदर नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे। ये परमेश्वर की इच्छा है। योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28वां वचन कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। वो चाहता है, वो उंडेल रहा है और पेंतिकोस्त के दिन वो उंडेला गया। तो मेरे भाई मेरे बहन, अब सवाल ये है कि कैसे आखिर हम इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, कैसे हम पवित्र आत्मा के दान को पा सकते हैं। ध्यान रखिए, एलिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, एलीशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा का मसा उनके जीवन के अंदर था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। मेरे भाई मेरे बहन, और ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उस पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। मसीह का जन उसकी आत्मा से भरा हुआ होता है। मेरे भाई मेरे बहन, तो कैसे इस पवित्र आत्मा के वरदान को, इस पवित्र आत्मा के दान को मैं और आप प्राप्त करें? सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, सबसे पहली जो बात है जो मुझे और आपको करना है, जो मुझे और आपको चाहिए, वो है रिपेंट। जी हाँ, पश्चाताप करना। पश्चाताप करना क्या है मेरे भाई मेरे बहन? एक चीज है जो मुझे और आपको परमेश्वर से अलग करती है, और जो मुझे और आपको परमेश्वर से अलग करती है वो है पाप, वो है परमेश्वर से दूरी। पाप के कारण, और परमेश्वर का वचन बताता है अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर के विरोध में निर्णय लेने के कारण, विचार करने के कारण, कार्य करने के कारण, मेरे भाई मेरे बहन, इंसान परमेश्वर से दूर हो गया उस पाप के कारण, और पाप के कारण मृत्यु जगत में आई। मेरे भाई मेरे बहन, पश्चाताप करने का मतलब है अपनी बुरी चाल से फिरना और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर लेना, परमेश्वर की ओर फिरना, परमेश्वर के निकट बढ़ना। मेरे भाई मेरे बहन, अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण जीवन से परमेश्वर के पास आना और ये कहना, परमेश्वर मैं गलत था, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपना बेटा अपना बेटी बनाए। प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मैंने तेरे वचन के विरोध में पाप किया, मैंने तेरी इच्छा के विरोध में पाप किया, और सिंसियर हार्ट से ये कहना कि परमेश्वर
मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझ पर दया करे और यीशु मसीह की ओर आना, यीशु की ओर फिरना, परमेश्वर की ओर फिरना, उसकी धार्मिकता ध्यान की अपनी बुद्धि, अपनी चाल चलन, अपने हृदय से परमेश्वर की ओर आना और वो करना जो परमेश्वर चाहता है। यीशु ने जो क्रूस पे किया है उसके क्रूस के बलिदान को स्वीकार करना मेरे भाई मेरे बहन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो परफेक्ट सैक्रिफाइस जो यीशु मसीह है मेरा और आपके पापों का, उसको अपने जीवन के अंदर लेना। और परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये वो पहला क्राइटेरिया है मेरे भाई मेरे बहन। शायद आपने बपतिस्मा लिए हुए आपको काफी समय हो चुका होगा, शायद आपको कई साल बीत चुके होंगे, लेकिन आपने अभी तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया। तो एक पॉसिबल कारण हो सकता है, एक कारण ये भी है मेरे भाई मेरे बहन कि मन ना फिराना, परमेश्वर वो पश्चाताप ना करना। मेरे भाई मेरे बहन आइए कुछ समय हम प्रार्थना करें और आज पवित्र आत्मा के लिए आज हम प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूं। पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर क्षमा करें उन तमाम बातों के लिए प्रभु जो तेरे विरोध में किए हैं, वो तमाम सोच, वो तमाम विचार प्रभु, वो गलत निर्णय प्रभु, वो बातें प्रभु जो तेरी इच्छा, तेरे वचन और तेरी मर्जी के विरोध में पिता की हैं। प्रभु क्षमा करे, प्रभु दया करे पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करते प्रभु और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु क्योंकि तू चाहता है, तेरी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। प्रभु क्षमा करे हम उस कार्य को प्रभु, उस बलिदान को कि प्रभु तूने हमारे पापों के लिए अपना खून क्रूस पर बहाया। प्रभु आज पिता अपने खून से धोकर के यीशु मसीह हमें पवित्र कर नया बना प्रभु और अपनी इच्छा में चला पिता। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरे बहन जब आपने प्रार्थना किया है तो दूसरी बात है, पश्चाताप के बाद दूसरी बात है कैसे पवित्र आत्मा का दान आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है परमेश्वर का वचन कहता है आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 वचन कहता है तुम में से ऐसा कौन सा पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर से अच्छी चीजें मांगते हो वो आपको बुरी चीजें नहीं देगा, वो बुरी चीजें नहीं देगा। आपने पवित्र आत्मा मांगा है तो वो आपको पवित्र आत्मा ही देगा। ध्यान रखिए जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हैं तो वो आपको गड़बड़ी का आत्मा नहीं देगा। जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करने वाला आत्मा नहीं देगा। ध्यान रखिए परमेश्वर आपको अच्छी चीजें देता है। जब आप अच्छी चीजें परमेश्वर से मांगोगे वो आपको अच्छी चीजें देगा मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि आप उससे मांगे, प्रार्थना में बैठ जाइए मेरे भाई मेरे बहन। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। जब तक तुम सामर्थ्य पाओ, कब तक मांगना है? 1 दिन 2 दिन मेरे भाई मेरे बहन, जब तक परमेश्वर आपको वो आत्मा नहीं देता आपको प्रार्थना करना है, आपको मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर क्यों जानते हैं अगर मैंने और आपने अब तक प्राप्त नहीं किया, यदि आज तक मेरी बहन मेरे भाई आपने नहीं पाया है तो आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप उससे प्रार्थना कीजिए, आप मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है, आप उससे मांगिए। तीसरी बात, कैसे पवित्र आत्मा के वरदान को आप प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं मुझे और आपको मांगना है। पता है एलिया ने एलीशा से कहा कि तुझे क्या चाहिए, उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तो एलीशा कहता है कि मुझे उस आत्मा का 2 गुना मसा चाहिए, 2 गुना भाग चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। और जब एलीशा ने मांगा तो एलिया ने, परमेश्वर का वचन बताता है कि एलिया ने कहा यदि तू मुझे उठाए जाते हुए देखेगा तो उस
आत्मा के दुगने भाग को पाने पाएगा। और मेरे भाई बहन, मैं और आप पाते हैं कि एलीशा ने उस दुगने भाग को प्राप्त किया, उस दुगने अभिषेक को उसने पा लिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, वो भाग आपको देना चाहता है, वो प्रॉमिस्ड किया हुआ भाग परमेश्वर आपको देना चाहता है। बस आवश्यकता इस बात की है, आप उससे मांगिए। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर भूख और प्यास का होना बहुत जरूरी है। इस पवित्र आत्मा के लिए आपको प्यासा होने की जरूरत है। प्यासा होने का क्या मतलब है? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर इनसाइड ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय में एक गंभीर इच्छा होना, एक ऐसी चाह होना, यस लॉर्ड आई नीड इट, मुझे यह हर हाल में चाहिए। ध्यान रखिए, जब आप किसी चीज के लिए प्यासे होते हैं, जब आपके अंदर प्यास होती है, तो आप तब तक काम करते रहते हैं, आप तब तक परिश्रम करते रहते हैं जब तक वो आपको मिलना चाहे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 37 वचन के अंदर, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और उसमें से पिए, उसमें से पिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने ये बात पवित्र आत्मा के लिए कही। आज आपको प्यासा होना है। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, यू नीड टू कम क्लोजर टू गॉड। आपको यीशु के निकट आना है। ध्यान रखिए, आप दूर रह करके पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते, आप दूर रह करके उन वरदानों को नहीं पा सकते। अगर आपको वरदान पाना है, अगर आप इस पवित्र आत्मा को चाहते हैं कि ये आपकी आत्मा को स्ट्रेंथन करे, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा, यीशु ने वायदा किया है कि मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। कैसे चलेगा फिरेगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में चलना फिरना चाहता है, आपके द्वारा कार्य करना चाहता है, आपके द्वारा अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक को दिखाना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको अपनी पत्री बनाना चाहता है ताकि आपके द्वारा लोग परमेश्वर को, यीशु को पहचान सके, जान सके। यदि आप चाहते हैं इस पवित्र आत्मा से भरना, तो चौथा कार्य पता है क्या करना है? आपको उसके निकट आने की जरूरत। निकट आने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ संडे में आकर के और रोज सुबह लेकर के बाइबल आप बैठ जाए, नहीं। इट इज टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध बनाएं, उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं कि आप वो सब जान सके जो वो सोचता है, जो वो चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, उसके साथ में अपने समय को बिताना, एक इंटीमेट रिलेशनशिप, ओ घनिष्ठता, उसके साथ में आपको एक घनिष्ठ संबंध बनाने की जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, ये वो 4 बातें हैं जिसके माध्यम से आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मन फिराओ सबसे ज्यादा जरूरी है, उद्धार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले है आपका उद्धार पाना, आपका मन फिराना, आपका विश्वास करना, उसके बाद, क्योंकि ये पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को दिया जाता है, ये विश्वासियों के लिए है, ये विश्वासियों को दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर चाहता है आपको भरना। क्या आपके हृदय में इच्छा है? क्या आप भी पवित्र आत्मा के वरदान को चाहते हैं? तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तूने वायदा किया है कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर, आज आप अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, मेरे भाई के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर प्रभु, जो आपसे मांग रहे हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जिन्होंने पश्चाताप करके प्रभु अपना जीवन तुझे दे दिया है। यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय यीशु मसीह, प्रभु ये तेरी आत्मा से भरे जाएं। प्रभु जो भूख और प्यास से पिता परमेश्वर आज मेरा भाई मेरा बहन तेरे सम्मुख है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप भरिए पिता परमेश्वर। वो प्रतिज्ञा प्रभु जो आपने की है प्रभु, तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, आपने कहा है यीशु कि मेरे पास आओ और
पिए। पिता आज प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आप उस आत्मा के मसा से भरिए प्रभु, जिससे एलिया को भरा था, एलीशा को भरा था प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त प्रभु ये तेरी आत्मा के पिता परमेश्वर पोरिंग को, उंडेले जाने को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने पाए प्रभु। अनुग्रह करे ताकि पिता परमेश्वर ये तेरी आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इनका हर एक निर्णय होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा इनको सिखाए, तेरा आत्मा इनको पिता परमेश्वर अगुवाई करे, तेरा आत्मा पिता परमेश्वर इनका मार्गदर्शन करे प्रभु। और जो बातें तेरी है प्रभु वो स्मरण कराओ, तेरी इच्छा में चलाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपने इस वक्त पवित्र आत्मा के अनुभव को पाया है, यदि आपने इस समय पवित्र आत्मा को रिसीव किया है, तो आप अपनी गवाही लिख सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें मेरे भाई मेरे बहन, तो आप अपनी प्रार्थना के निवेदन हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारे प्रेयर हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, वहां हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे, आपकी सहायता करे। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए आपको पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, आपको जो यीशु ने क्रूस पर किया उस कार्य को, उस बलिदान को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है और मांगना है। आपको प्यासा होना है, आपको परमेश्वर के निकट आना है, वो आपको भरना चाहता है मेरे भाई मेरे बहन। ये कमाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये प्राप्त किया जा सकता है परमेश्वर के द्वारा, उससे प्रार्थना करने के द्वारा, क्योंकि उसने कहा है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यदि आपने आशीष पाई है तो इस वचन को शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंचे और आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।